हेलो एवरीवन। बच्चे, कॉम्पिटिटिव बूस्टर प्रोग्राम्स का ये लास्ट वीडियो है, बायोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़ हम लोग देखेंगे। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल हैज़ been on the rise, especially among the youth, है ना. This is really cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyles. ठीक है. The drugs, ये वाला पॉइंट देखना है. द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ऑफिड्स, कैनाबोनाइड्स एंड कोका एल्कोलाइड्स. मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोरिंग प्लांट्स, सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई. ठीक है. तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं. देखिए, जैसे हमारे पास क्या आता है, ड्रग्स दो टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है. ड्रग्स दो टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो हमारे पास ड्रग्स हो सकता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो सकता है, और एक हो सकता है साइकोहेडेलिक. ठीक है. साइकीहेडेलिक. साइकोट्रोपिक ड्रग होता है मूड अल्टरिंग, है ना, हैप्पीनेस. और साइकोहेडेलिक होता है दैट इज ए हेलोसिजेनिक ड्रग्स होता है, मतलब हमें हाइपर टेंशंस करे, है ना. हाइपर टेंशंस बहुत ज़्यादा हमारे एड्रेनलिन को सिक्रीट करे, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करे. देखो, जो हमारे मूड को अल्टर करता है वो कौन सा ड्रग्स होता है. देखो, जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, ट्रांसक्लिंजर हैं, है ना. जैसे हम किसी एनिमल्स को, है ना, शॉट देते हैं, जैसे वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, जैसे टाइगर भाग जाता है किसी पार्क में तो हम उसको शॉट करते हैं, है ना. तो उस गन में हम ट्रांसक्लिंजर ऐड करते हैं जो उसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो एकदम से रिलैक्स मोड में हो जाता है. या कोई एक मैड पर्सन होता है जिसका ब्रेन अनकॉन्शियस हो चुका है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको भी हम ट्रांसक्लिंजर देते हैं. या किसी को इंसोमिया हो चुका है ना, स्लीपिंग ड्रग्स दी जाती है उसको, तो वो ऑल दीज आर अंडर ट्रांसक्लिंजर, राइट. ऑफिड्स जो हैं, ऑफिड्स क्या होते हैं, देखो, जैसे डोपामाइन रिलीज होता है, प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन्स, ये ट्रांसक्लिंजर ही करेगा. एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, इसी में आता है हमारे साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स में ही. ठीक है. तो हम देख सकते हैं जैसे ऑफिड्स है दैट इज़ अ पेन किलर. ऑफिड्स क्या है, पेन किलर है. हफीम जिसको बोलते हैं, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स भी आप इसको बोल सकते हैं, नेचुरल है. दैट इज़ अ नेक्स्ट है हमारे पास स्टिमुलेंट ड्रग्स. जो स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं जैसे टोबैको आ गया, कोकीन आ गया, ये हम लोग आगे एक एक करके देखते हैं. मतलब स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, जैसे टेक कोकीन इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स, है ना. कोकीन एक ड्रग है ना, जिसको बच्चे एनर्जी ड्रिंक की फॉर्म में लेते हैं, तो वो एनर्जी नहीं है, वो ड्रग्स है. तो मैं आपको एक एक करके आगे समझाऊंगा. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसक्लिंजर क्या होता है. देखो, जैसे ट्रांसक्लिंजर हम लोग देखते हैं. ट्रांसक्लिंजर क्या है, ट्रांसक्लिंजर जो है दैट इज़ अ इनेस्थेटिक ड्रग्स. क्या है, इनेस्थेटिक ड्रग्स मतलब सेंसलेस करना. क्या है ये, सेंसलेस करना. डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट मतलब सीडेटिव है. ब्रीथिंग रेट को स्लो कर देगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्लो कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा. डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है ना. और ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, हार्ट रेट को हमारे स्लो कर देगा, कंप्लीट रिलैक्स कर देगा. बात समझ में आ रही है. ठीक है, मतलब हमारे मूड को अल्टर कर देगा, है ना. कौन सा, डिप्रेसेंट. अब क्या होता है, जैसे स्लीपिंग ड्रग्स, तो कोई ड्रग्स होंगी जिससे कंप्लीट स्लीप हो जाएगा, उसमें भी स्लीपिंग ड्रग्स में भी कुछ ट्रांसक्लिंजर्स होते हैं. अच्छा, जैसे इंक्रीज ट्रांसक्विलिटी, इंक्रीज द मतलब कैमनेस, कैमनेस को इंक्रीज करेंगे. ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, विच इज़ अ ट्रांसक्लिंजर. ये पेपर में आपको आ सकते हैं. ठीक है. ये जो ड्रग्स हैं दीज आर ऑल ट्रांसक्लिंजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको अगर हम ट्रीट करें, देखो, ट्रांसक्लिंजर ड्रग्स यूज स्पेशली, ये पागल लोगों को दी जाती है, समझ आ रही है. ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ये कौन कौन से ड्रग्स हैं जो पागल लोग होते हैं जिनको दी जाती है, वो कौन से ड्रग्स हैं, दैट इज़ अ बेंजाडाइजापीन, है ना, प्लस बारबिट्यूरेट. ये 2 ड्रग्स ऐड करके दी जाती हैं. ठीक है. किस केस में दी जाती है, जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशंस में होते हैं, देख लो यहाँ पर. अच्छा, जिनको नींद नहीं आती, इंसोमिया या स्काइजोफोर्निया होता है जिनको, तो कहने का मतलब इन लोगों को ये ड्रग्स दी जाती है. इसका एक्चुअल मैकेनिज़म्स क्या होता है, देखो, जैसे इसका मैकेनिज़म्स जो होता है मैं आपको बता देता हूँ. मैकेनिज़म्स होता है इसका, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, उसका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या कर देता है ना, मतलब टू इंक्रीज द लेवल ऑफ गाबा, है ना, गाबा इन ब्रेन.
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को इंक्रीज कर देगा हमारा ब्रेन, तो उसको क्या कहते हैं, वेलम्स। ये ड्रग्स जब हम देंगे, ट्रांसक्लिंजर है ना, ट्रांसक्लिंजर्स ड्रग्स जो होती हैं वो गाबा के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं। तो मतलब जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स जहाँ पर एड्रेलिन सिक्रेट हो रहे थे, वो अनकंट्रोल्ड पीपल जो थे, पागल लोग थे, उनमें अगर हम लोग ट्रांसक्लिंजर ये ड्रग्स अगर उनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये गाबा मतलब हैप्पीनेस, जो गाबा हार्मोन्स होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जब ब्रेन उसको सिक्रेट करेगा तो एंजाइटी, जो डिप्रेशंस में रहते हैं लोग वो खुश रहेंगे, जो इंसोमिना वाले लोग, टेंशन वाले हैं, वो सो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कब होगा, जब हम गाबा के लेवल को इंक्रीज करेंगे ब्रेन के अंदर, विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स, इसका लेवल जब इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे ऑफिड्स क्या है, दैट इज़ अ नारकोटिक्स। ये चीज़ याद रखनी है, नारकोटिक्स किस में आएगी, ऑफिड्स ड्रग में नारकोटिक्स है, सीडेटिव है, ठीक है, डिप्रेसेंट है, एनाल्जेसिक है, विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनाल्जेसिक क्या है, पेन किलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंडर आता है, ऑफिड्स ड्रग्स के अंदर आता है, ठीक है। और साथ में यूफॉर्बेंट्स क्या होता है, मतलब फील काफ़ी हैप्पी, यूफॉर्बेंट्स है ना, काफ़ी खुश कर देती है ये ड्रग्स। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, पेपावोर सेमनीफेरम्स, ओपियम पॉपी या लेटेक्स प्लांट्स, है ना, मतलब ओपियम पॉपी प्लांट से भी हम, ओपियम पॉपी प्लांट जिसका नाम है पेपिवोर सेमनीफेरस, ठीक है, या इसके अनराइप्ड फ्रूट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। टोटल ऑफिड्स के कितने एल्कोलाइड्स होते हैं, कंटेन 20 एल्कोलाइड्स। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम पॉपी एल्कोलाइड्स कौन कौन से हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिड्स, ये मेन स्ट्रक्चर है मॉर्फिन्स का, विच लुक लाइक अ पेंटाहेक्साइन रिंग्स। ये कैसी है, पेंटाहेक्साइन रिंग्स है, याद रखनी है, कंटेन 20 एल्कोलाइड्स। डेरिवेटिव ऑफ ऑफिन्स मतलब एल्कोलाइड्स की डेरिवेटिव जो मेन्स होती हैं, ये देखो अनराइप्ड फ्रूट से एक्सट्रैक्ट की गई है, ठीक है। तो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर कैसी है, पेंटाहेक्साइन रिंग है, और मेन जो है वो मॉर्फिन ही है। ऑफिड्स का जो मेन एल्कोलाइड्स है वो कौन सा है, मॉर्फिन है, ठीक है। तो अब इसको देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे मॉर्फिन्स है जो ऑफिड्स के अंडर आती है, इसमें क्या रहता है, मॉर्फिन्स में, मॉर्फिन मेन ड्रग है, ठीक है। तो मॉर्फिन्स में हमारे पास जो एनाल्जेसिक आएगी ड्रग्स, है ना, एनाल्जेसिक ड्रग पेन किलर आएगी, और इस मॉर्फिन्स के रिसेप्टर हमारे ब्रेन्स और गट में प्रेजेंट होंगे। ये चीज़ याद रखना, कहाँ कहाँ इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स के, ब्रेन और गट में, ठीक है। ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को डेड करेंगे, है ना, कैम कर देंगे, और गट में क्या करेंगे, टू स्लो डाउन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्लो कर देंगे, है ना, जो हमारा गट का मूवमेंट होता है, फूड का मूवमेंट होता है, गट का जो उसको स्लो कर देंगे, है ना, तो उससे कंस्टिपेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो अगर मॉर्फिन का मिथाइलेशंस करते हैं हम लोग, तो क्या बनती है, कॉडीन्स बनती है, क्या बनती है, कॉडीन्स। तो मिथाइलेशंस करने के बाद मॉर्फिन्स का क्या क्या ड्रग्स बनेगा, मिथाइल मॉर्फिन्स यूज्ड इन कफ सिरप्स, है ना, कफ सिरप्स में भी ड्रग्स होता है, लोग ऐसे खुशी खुशी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो उसको भी गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है कि आप सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मॉर्फिन का मिथाइलेशंस करते हैं तो कोडीन बनता है, अगर हम कोडीन्स का डिस्टिलेशंस करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास हीरोइन बनता है। अगर इसका हम डिस्टिलेशंस करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा हीरोइन बनेगा। तो हीरोइंस का कौन कौन सा ड्रग्स होता है, डाइस्टाइलेशंस ऑफ मॉर्फिन्स, ठीक है। और हीरोइन का अगर हम लोग स्टाइलेशंस करेंगे तो क्या बनेगा, स्मैक बनेगा, ठीक है, स्मैक प्रोड्यूस फ्रॉम हीरोइन, ठीक है। इसको ब्राउन शुगर भी हम लोग बोलते हैं, वाइट क्रिस्टल, है ना, बेटर एंड ऑर्डरलेस होता है, टेकन बाई स्नॉटिंग। कैसे आप लोग इसको टेक कर सकते हो, स्नॉटिंग बाई इंजेक्शंस, ऐसे भी ये बॉडी में दिए जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। दिस इज ऑल ड्रग्स लीड्स टू डेथ, ये बात याद रखना, ये पढ़ते तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बट ये जितने भी ड्रग्स हैं ना, ये लीड करते हैं किसको, डेथ को। कुछ स्टिमुलेंट होते हैं, क्या है, स्टिमुलेंट्स क्या हैं, देखो कोकीन, टोबैको और एम्फीटेमाइंस, दीज आर स्टिमुलेंट्स, ठीक है। अब इसमें कोकीन्स को कोक बोल सकते हो, क्रैक बोल सकते हो, सभी बच्चे जो होते हैं ना वो कोकीन्स की फॉर्म में एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आइसोलेट फ्रॉम कोका प्लांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं,
रिथ्रोक्सिलम स्कोका, है ना, नेटिव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तभी आपको ना जो बुल एनर्जी ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा वो इंडियंस नहीं होते हैं, वो बाहर से ही आते हैं, ठीक है ना। टेकन बाई स्नॉटिंग, स्नॉटिंग से भी ले सकते हो। यू फॉर्मेंट्स, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा कोकेन्स। और एक्सेसिव डोजेज लेने से क्या होगा, हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस मतलब हाइपरटेंशन हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब हमारी ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑल स्टिमुलेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब आप लोग देखेंगे स्टिमुलेट क्या होता है। देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाई इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइंस। तो डोपामाइन जो सिक्रीट करता है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर करता है, और एक न्यूरॉन्स का डेंड्राइट और दूसरे का साइनेप्टिक क्लिप्स, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पर देखिए ये जो है, जैसे ही हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब तक ये फ्लूइड प्रेजेंट है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से एंजॉय होगा, ठीक है। तो जब उसका इफेक्ट ख़त्म होगा तो दोबारा ये इसको रिलीज़ करना बंद कर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोपामाइंस को, तो आप फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहते हैं, जो हमारे डोपामाइन को रिलीज़ करता है इन बिटवीन साइनेप्टिक क्लिप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ें उतनी डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो फिर ही पढ़ना, ठीक है बेटा। तो टोबैको, ठीक है, निकोटीन एल्कलाइड प्रेजेंट होता है उसमें, निकोटीन होता है टोबैको में। टेकन बाई स्मोक्ड, च्यूड या स्नफ, ठीक है, स्निफ से भी लेते हैं, है ना, वो देखा होगा आप लोगों ने, एक हुक्का होता है उससे ऐसा करके, और चुबा के भी खाते हैं, स्मोक भी करते हैं। तो टोबैको को ऐसे लिया जाता है जिसमें एल्कलाइड निकोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, तो ये जो निकोटीन होता है ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, जो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, शुगर हो सकती है, और साथ में क्या करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे और ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज कर देंगे। टोबैको एसोसिएटेड विद डिक्रीज, एसोसिएटेड विद इंक्रीज माउथ कैंसर एंड स्मोकिंग, है ना। स्मोकिंग से क्या होगा, इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी 250 टाइम मोर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो उससे क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टोबैको आ गया। अच्छा, एम्फीटेमाइंस सिंथेटिक ड्रग है, सुपरमैन ड्रग्स भी बोलते हैं, एंटी स्लीप ड्रग्स, ये आपको याद करना है, इंक्लूडेड इन डोप टेस्ट। जो प्लेयर्स होते हैं जिनको एंटी डोपिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, जो प्लेयर्स ये ड्रग्स लेते हैं, और उसके बाद जैसे ट्रेंट बोल्ट हो गए, तो कुछ पाकिस्तान के क्रिकेटर इसी केस में बहुत टाइम तो टीम में नहीं आ पाते जब उनका टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट होता है उनका, तो वो ये वाला ड्रग्स लेते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं। कैनाबानाइड्स देखिए, हेलोसिजेनिक ड्रग्स है ये, है ना, हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स है। रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। आइसोलेट फ्रॉम प्लांट्स, दैट इज कैनबिस सेटिवम, भांग, ठीक है। अच्छा, भांग कि अगर हम लोग फ्रेश लीव्स का यूज़ करें तो वो भांग हो गई, है ना, वो भी कैनाबानाइड्स कहलाएगा। मार्जुना मतलब काफ़ी कॉस्टली है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ड्राइड फ्लावर्स का बनाया जाता है ना, और साथ में गांजा, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। चर्स, रेजनस एक्सट्रैक्ट करेंगे अगर हम भांग के प्लांट से, हशीश भी बनाएंगे उसी से, तो दीज आर ऑल कैनाबानाइड्स ड्रग्स, राइट। अब ये देखिए स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबानाइड मॉलिक्यूल्स, लीव्स ऑफ कैनबिस सेटिवस, मतलब भांग का साइंटिफिक नेम है कैनबिस सेटिवा। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, एलएसडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एलएसडी मतलब सिंथेटिक हेलोजेनिक होता है, और अभी जैसे बॉलीवुड में आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोगों पे वो हुआ था ड्रग एनालिसिस, तो उसमें बहुत सारे लोग, कोई कुछ ले रहा था कोई कुछ ले रहा था, तो एलएसडी ज़्यादातर ब्यूटी के लिए भी लिया जाता है, ठीक है ना। ये पढ़ाना भी मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, बट आप थोड़ा सा इसके नाम याद रखो। एर्गोटा फ्रूटिंग ऑफ द फंगस दैट इज़ क्लेविसिप्स एंड परपुरा, इसको एक्सट्रैक्ट करके ये ड्रग्स बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे धतूरा एंड एट्रोपा वेलिडोना, ठीक है, तो इसके फ्लोर के ब्रांच को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब इसको ड्राई करके फिर उसका ड्रग्स बनाया जाता है, ठीक है। एडोलसेंट्स एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूजेस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, adolescent mean both period and process during which a child become mature in terms of his her
एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी द पीरियड बिटवीन 12 to 18 में ज़्यादातर देखने को मिलता है जो लोग ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं. ऑफ एज में भी वॉट एडोलसेंट पीरियड. इन अदर वर्ड, एडोलसेंस इज अ bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus a very vulnerable phase of mental and physiological development of an individuals. इस फेज़ में तो ऐसा केस होता है कि उनकी पूरे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है बट वो ड्रग्स इंड्यूस करके अपनी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं. ठीक है. ऐसे एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस, तो आप बार बार किसी ड्रग्स को लोगे तो आपका वो एक एडिक्शंस का पार्ट बन जाएगा और वो आपको अल्टीमेटम लीड्स टू डेथ तक ले जाएगा. तो जितने हाईलाइटेड पार्ट हैं इसको आप लोग अच्छे से देख लें बच्चे. तो इसमें बताया है कि डिपेंडेंसी से विथड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं. डिपेंडेंस द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम. If regular dose of drugs, alcohol is abruptly discontinued, this is characteristic by anxiety, shakiness, nausea, sweating. ठीक है, which may be relieved when using resumed again. ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स आपने देखने हैं कि अगर आपको आएगा तो ऐसी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी. द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंट may also have long term effect. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damage nervous system, liver, cirrhosis. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known as adversely affect the fetus. है ना, बच्चे पे गलत इफेक्ट होगा और उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो जो ड्रग्स का प्रेशर होता है उससे साइड रहना है. एजुकेशन एंड काउंसलिंग होनी चाहिए. फिर उसके बाद सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प. ठीक है बच्चे, तो ये हमारा ड्रग्स अब्यूज़ वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है. इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव बूस्टर प्रोग्राम्स में ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है. तो इसकी सारी वीडियो एक एक करके आप लोग रिवाइज़ करें. थैंक यू क्लास.